प्रीलिम्स विशेष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के विषयों पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। इन सभी विषयों से संबंधित प्रश्न यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन सभी विषयों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। पहला विषय भारत के पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बनने से संबंधित है। भारत 2 महीने से भी कम की अवधि में विश्व में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के बचाव के लिए आवश्यक पीपीई किट के उत्पादन में चीन अभी भी अग्रणी देश बना हुआ है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयान के अनुसार सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं कि आगामी समय में पीपीई किट की गुणवत्ता और मात्रा में वांछित स्तर तक सुधार किया जाए। ध्यातव्य है कि वस्त्र मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि पीपीई किट की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में केवल प्रमाणित उत्पादनकर्ता उत्पादन कर सके। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई एक प्रकार का चिकित्सा उपकरण होता है जिसे आमतौर पर मेडिकल पेशेवरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह न केवल डॉक्टरों, नर्सों जैसे चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा करता है, बल्कि घातक बीमारी के प्रसार को रोकने में भी मदद करता है। दूसरा विषय अमेरिका के चीन की कंपनियों को सूचीबद्ध होने से रोकने के लिए बिल पारित करने से संबंधित है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने चीन की कुछ कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से रोकने के उद्देश्य से एक बिल को मंजूरी दी है। इस बिल के अनुसार चीन की कंपनियों को तब तक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा जब तक वे इस संबंध में अमेरिका के सभी नियमों का पालन नहीं करती हैं। एक अनुमान के अनुसार इस बिल से चीन की लगभग 800 कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से बाहर कर दिया जाएगा। इस बिल को कोरोना वायरस और व्यापार से संबंधित मुद्दों पर विश्व की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मध्य तनाव के रूप में देखा जा सकता है। तीसरा विषय हुनर हाट से संबंधित है। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में एक बार पुनः हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार हुनर हाट का आयोजन सितंबर 2020 में लोकल से ग्लोबल थीम के साथ किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बीते 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले हुनर हाट के दुर्लभ हस्तनिर्मित स्वदेशी सामान आम लोगों में काफी लोकप्रिय हुए हैं। देश के दूरदराज के क्षेत्रों के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, हुनर के उस्तादों को मौका देने वाला हुनर हाट स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रामाणिक ब्रांड बन गया है। ध्यातव्य है कि हुनर हाट योजना के माध्यम से पारंपरिक शिल्पकला और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हुनर हाट के आयोजन के माध्यम से उत्पादों की बाजार तक पहुंच को भी आसान किया जा रहा है। चौथा विषय खादी फेस मास्क से संबंधित है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गैर चिकित्सा मास्क के निर्यात पर लगी रोक हटाने के बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केबीआईसी संयुक्त राज्य अमेरिका, दुबई और मॉरिशस जैसे देशों को खादी फेस मास्क का निर्यात करने की योजना बना रहा है। केबीआईसी को अब तक 8 लाख मास्क की आपूर्ति करने का आदेश मिले हैं, जिसमें से लॉकडाउन अवधि के दौरान 6 लाख से अधिक मास्क की आपूर्ति की जा चुकी है। ये सभी आदेश राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के मंत्रालय और आम जनता से प्राप्त किए गए थे। वहीं लगभग 7.5 लाख से अधिक खादी मास्क जिला प्राधिकरण को मुफ्त में वितरित किए गए हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक मुख्य संस्था है। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।